भारत के बढ़ते हुए कदम को रोकने के लिए कई देश कोशिश में लगे हुए हैं, जिसमें प्रमुख है चीन और अमेरिका। इसी क्रम में आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार एप्पल को धमकी दे रहे हैं कि वो भारत में अपने प्लांट को ना लगाए। एप्पल ने हाल ही में अपने प्लांट को चीन से भारत में शिफ्ट किया है। उस प्लांट के साथ 300 इंजीनियर भी भारत आए थे ताकि यहाँ पर पूरे सेटअप को मेंटेन किया जाए। अब इसी के अकॉर्डिंग एक खबर आ रही है, ड्रैगन ने एक चाल चली है ताकि भारत में बन रहे एप्पल के प्लांट को रोका जा सके। असेंबली के मुख्य केंद्र फॉक्सकॉन ने अचानक 300 से अधिक चीनी इंजीनियरों को वापस बुला लिया है, जिससे तकनीकी उद्योग में चिंता है। ऐसे में इसका भारत में क्या असर पड़ेगा, भारत के पास इसका बैकअप प्लान क्या है, चलिए हम विस्तार से जानते हैं। आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि फॉक्सकॉन वही कंपनी है जो आईफोन को असेंबल करती है और चाइना में इस्टेब्लिश्ड है। भारत में आईफोन असेंबली का बड़ा ठिकाना माने जाने वाले फॉक्सकॉन ने अचानक 300 से ज्यादा चीनी इंजीनियरों को भारत से वापस बुला लिया है। इस घटना ने टेक इंडस्ट्री में खलबली मचा दी है। हालांकि भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय का कहना है कि इसका असर सिर्फ कुछ हफ्तों तक रहेगा और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। भारत कैसे चीन को जवाब दे सकता है और भारत के पास क्या बैकअप है, चलिए जानते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मेटिन से जुड़ी सूत्रों ने बताया है कि इस अस्थायी संकट को जल्द सुलझा लिया जाएगा। भारत की स्थानीय वर्कफोर्स न सिर्फ इस गैप को भरने में सक्षम है, बल्कि फॉक्सकॉन की योजना है कि अगले कुछ हफ्तों में 500 से 1000 भारतीय कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। इतना ही नहीं, अब भारत में मशीनरी और मैन्युफैक्चरिंग टूल्स को भी धीरे धीरे घरेलू रूप में विकसित किया जा रहा है, जिससे विदेशों पर निर्भरता कम हो जाएगी। अब यहाँ पर जानते हैं कि अचानक 300 इंजीनियर्स को वापस बुलाने के पीछे चीन का प्लान क्या है। ब्लूबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक फॉक्सकॉन की भारत में मौजूद प्लांट से इंजीनियर हाल ही में हटाए गए हैं। यह कोई सामान्य इंटरनल शिफ्टिंग नहीं है। जानकारों का कहना है कि यह कदम चीन की उस रणनीति का हिस्सा है, इसके तहत वह चाइना प्लान 1 स्ट्रेटजी को कमजोर करना चाहता है। दुनिया की कई टेक कंपनियां अब चीन के बजाय भारत और दक्षिण एशिया को नया मैन्युफैक्चरिंग ठिकाना बना रही हैं। इसी को लेकर बीजिंग सरकार ने अब कुशल इंजीनियरों और हाईटेक मशीनरी के बाहर जाने पर रोक लगाना शुरू कर दिया है। भारत के लिए यह मौका चुनौती है या सच में एक मौका है। फॉक्सकॉन के चीनी इंजीनियर सिर्फ उत्पादन ही नहीं बल्कि भारतीय टीमों को ट्रेनिंग देने और टेक्निकल नॉलेज ट्रांसफर में भी अहम भूमिका निभाने वाले थे। अब जब ये विशेषज्ञ अचानक हटाए गए हैं तो भारत के लिए एक चुनौती बन रहा है, लेकिन सरकार और इंडस्ट्री को उम्मीद है कि यह कदम भारत में स्किल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी आत्मनिर्भर को और तेजी देगा। क्यों चिंतित है वैश्विक निवेशक? अभी तक फॉक्सकॉन का एप्पल ने इस मामले पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि कहीं चीन की यह टेक ब्लॉक नीति भारत में बढ़ते मैन्युफैक्चरिंग सपने को प्रभावित तो नहीं करेगी। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि भारत के पास न केवल मानव संसाधन है, बल्कि सरकार की मेक इन इंडिया और सेमीकंडक्टर मिशन जैसी पहलों से वह जल्द ही वैश्विक निर्माण पावर हाउस बन सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि चीन, अमेरिका और पाकिस्तान जैसे देश कितनी भी कोशिश कर लें, पर भारत की पकड़ इस समय मजबूत है और एप्पल ने भी मान लिया है कि अगर उसका कोई मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है चीन के बाद तो वह भारत है, क्योंकि भारत के पास ही वह शक्ति है जो आने वाले समय में एप्पल जैसी कंपनियों को सपोर्ट कर सकती है, टेक्निकल से लेकर माइंड और मैन पावर तक। तो इसमें कोई ताज्जुब नहीं है कि चीन ने यह कदम उठाया है। ये एक सामान्य सी बात है, भले यह असामान्य लगे, पर चीन कभी नहीं चाहेगा कि भारत आगे बढ़े। यही कारण है कि चीन ने अपने इंजीनियर्स को वापस बुलाकर भारत के प्रोडक्शन को रोकने की कोशिश की ताकि आईफोन भारत में न बन सके, पर ऐसा नहीं है। दुनिया भर को भारत अपने टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, टेक्नीशियंस आज काम कर रहे हैं। स्पेस एक्स से लेकर नासा तक, तो भारत के पास वह स्किल है, वह मैन पावर है, वह माइंड है, जिससे थोड़ी सी रुकावट तो आ सकती है, पर भारत इस ब्लॉकेज से निकल सकता है और यह बात फॉक्सकॉन भी जानता है। इसीलिए उसने यहाँ पर अपना प्लांट स्टेब्लिश किया है। चीन थोड़ी देर के लिए भारत को झटके दे सकता है, पर रोक नहीं सकता। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या भारत अब एक वैश्विक पावर बन चुका है या अभी और समय लगेगा? कमेंट जरूर कीजिए। मिलते अगली वीडियो में किसी ऐसी जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।